दोस्तों, आज की कहानी है साहब जी बेटियां कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये लो मिनी चॉकलेट, तुम्हें बहुत पसंद है ना। इतना वो सुबोध जी ने चॉकलेट 7 वर्षीय मिनी की तरफ बढ़ा दी। थैंक यू अंकल बोल मिनी ने झट से चॉकलेट ले ली और उसी समय रैपर खोलकर चॉकलेट खाने भी लगी। मालिक, आप तो इसे बिगाड़ रही है। जब भी मेरे साथ काम पर आती हैं आप हमेशा इसे कुछ ना देते हैं। आपका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। आपने मुझे नौकरी पर रख कर ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शारदा, इसमें एहसान क्या है। ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, ये हमारी भी बेटी है। अब भगवान ने हमारे भाग्य में बेटी नहीं लिखी तो क्या करे। हमने तो मिनी को ही अपनी बेटी मान लिया है। तभी सुबोध जी की धर्म पत्नी अनीता भी आ गई और बोली, जी सही कहा आपने, हमारे लिए तो मिनी हमारी अपनी बेटी जैसी ही है। हमेशा से बेटी की कमी बहुत खलती थी, लेकिन जब भी मिनी हमारी जिंदगी में आई है ये कमी भी पूरी हो गई। शारदा, तुम इसे रोज अपने साथ ले आया करो। अपने मालिक मालकिन को खूब सारी दुआएं देती शारदा मिनी को लेकर घर की ओर चली। पूरे रास्ते वह सोचती रही कि आज भी दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं जो किसी दूसरे के बच्चे को अपनी संतान जैसा प्यार करते हैं। शारदा गांव में पली बड़ी थी, उसे लगता था शहरी लोग ही स्वार्थी होते हैं, लेकिन सुबोध जी के परिवार में काम करने के बाद उसकी ये सोच बदल गई थी। सुबोध जी की फैक्ट्री थी, घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। 2 बेटे थे, एक 15 साल का था और दूसरा 12 साल का। सब लोग सुबोध जी और उनके परिवार की इज्जत करते थे। शारदा कुछ समय पहले ही सुबोध जी के घर काम करने लगी थी। जिस दिन मिनी की स्कूल से छुट्टी होती, मिनी भी अपनी माँ के साथ काम पर आ जाती। वो एक कोने में बैठ खेलती रहती और शारदा काम करती रहती। सुबोध जी अक्सर मिनी को खाने पीने की चीजें और खिलौने आदि देते। शारदा मना करती तो कहते, ये मेरी अपनी बिटिया जैसी है, मेरा हक है इस पर। इतना सुन शारदा चुप हो जाती और मन ही मन अपने मालिक को खूब दुआएं देती। एक समय के बाद शारदा सुबोध जी पर आंख बंद कर विश्वास करने लगी। सुबोध जी अक्सर मिनी को अपने कमरे में ले जाते और उसके साथ खेलते। एक दिन शारदा को किसी काम से बैंक जाना था। इस काम के बारे में सुबोध जी को जानकारी दी तो वो बोले, ये क्या करेगी तुम्हारे साथ बैंक जाकर वहाँ भीड़ में परेशान हो जाएगी। तुम जाओ शारदा, मैं और मिनी तब तक खेल लेंगे। काम खत्म कर तुम इसे ले जाना। शारदा बिटिया को छोड़ निकली, लेकिन वो जल्दी लौट आई। उसे देख सुबोध जी हैरान हो गए। लड़खड़ाती आवाज में बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। वो मालिक, मुझे बैंक में काम था, मैं तो ऑटो में बैठी निकली थी, लेकिन मुझे मेरी सहेली का फोन आया कि आज बैंक बंद है, तो मैं रास्ते में से ही वापस आ गई। ठीक है, कल भी इसे मेरे पास छोड़ देना। आज मैं गेम पूरा नहीं कर पाया, कल कर लूँगा। इसके साथ गेम खेलकर मुझे बहुत मजा आया। घर जाते ही मिनी माँ के गले लग रोने लगी। माँ, वो अंकल बहुत गंदे हैं, मैं कभी उनके घर नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, वो अंकल तो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। माँ, उन्होंने मुझे बैड टच किया। क्या बेटा, बैड टच?
वो क्या होता है। मिनी को स्कूल में उसकी मैडम ने गुड टच और बैड टच के बारे में बताया था। वो इशारों से सब कुछ माँ को समझाने लगी। सच्चाई जान शारदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों गुस्से से लाल हो गई और आंखों से आंसू बहने लगी। शारदा अपनी बेटी को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन पर गई और रिपोर्ट लिखवा दी। वह जानती थी कि अब उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन एक माँ के लिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने से ज्यादा जरूरी उस समय और कुछ भी नहीं था। पुलिस सीधा सुबोध जी के घर पहुंची। सुबोध जी और उनकी पत्नी शारदा को भला बुरा कहने लगे। सर, ये औरत है ही लालची, इसके पति ने इसे छोड़ दूसरी औरत से शादी कर ली है। अब ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसे पैसों की जरूरत है। ये हमसे पैसे ऐंठना चाहती है बस। साहब, मेरे बिटिया के आगे ना पूरे संसार की दौलत भी फीकी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हम पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाने की? और आप तो मिनी को बेटी मानते थे ना, फिर उसके साथ अपने ऐसा करने की कैसे सोची? वाद विवाद का दौर जारी था। पुलिस दोनों पक्ष की बातें सुन रही थी। तभी सुबोध जी का बेटा आगे आया और बोला, सर, मैंने देखा था पापा को मिनी के साथ गलत हरकत करते। सूख कर नालायक क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ पापा, आप मिनी को बेटी नहीं मानते, लेकिन मेरे लिए वो बहन जैसी हैं। उससे राखी बंधवा कर उसकी रक्षा करने का वादा दिया था। मैंने बस अपना फर्ज निभा रहा है। पुलिस अंकल, ले जाओ पिताजी को और इन्हें इनके किए की सख्त से सख्त सजा देना। पुलिस सुबोध जी को ले गई और उसे सजा दिलाने में लग गई। अनीता जी ने अपने पति का साथ न देकर शारदा का साथ दिया।